उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भले ही कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया हो और इन नियमों का पालन कराने के लिए जिन अधिकारियों पर जिम्मेदारी है वही अधिकारी नदारद और है। यह तस्वीरें थाना गोविंद नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली घिया मंडी एवं चौक बाजार क्षेत्र की। यहाँ लोग और दुकानदारों द्वारा जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं दुकानदार और ग्राहक पुलिस प्रशासन को खुले में ठेंगा दिखाते हुए भी नजर आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा 7 बजे से 11 बजे तक आवश्यक जरूरी चीजों के लिए दुकान को खोलने की अनुमति दी थी और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें और ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई। लेकिन जो कार्रवाई करने वाले अधिकारी हैं वही अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर नदारद नजर आ रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो इस बात का खड़ा होता है कि अगर इसमें से एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हुआ तो वह कितने लोगों को संक्रमित कर देगा, और यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल होता है। और इन जिम्मेदारियों का पालन कराने के लिए जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई है वह खुद ही इससे बचते हुए नजर आ रही है। केवल किराना की दुकानें जी, किराना डेयरी की दुकानें, पनीर और ये डेयरी उद्योग ये केवल खुल सकते हैं। लेकिन देखिए था जहाँ तक कपड़े की दुकान और सारी चीजें खुली हुई तो अरे उन पर कार्रवाई हुई है और भरतपुर गेठी चौकी इंचार्ज को निर्देश दिए गए हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इस बाजार पर नजर रखें, क्योंकि इस तरह पूरी मथुरा में अब तक किसी बाजार में इस तरह अराजकता नहीं पाई गई सर, है। जिन लोगों नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया है जितना घिया मंडी में पाया गया। सर, जिन लोगों के वीडियो सामने आए हैं, दुकान खुली पाई गई है, और क्या उन पर कार्रवाई संभव है? हाँ, उन पर भी भरतपुर चौकी इंचार्ज से कहा जा रहा है कि उनको देखे और कार्रवाई। ठीक है, थैंक यू। निरीक्षण किया गया, क्या कुछ पाया सर? आज एक फोन आया कि घिया मंडी पूरी लगभग खुली हुई है, सभी जूता चप्पल, सिवैया और अन्य सामान की दुकानें भी खुली हुई हैं जो प्रतिबंधित हैं। मैं तत्काल भरतपुर के चौकी इंचार्ज को सूचना देकर यहाँ आया तो पाया कि तमाम जूता चप्पल की दुकानें, कपड़े की दुकानें और ये सिवैयों की दुकानें खुली हुई थी, जो एकदम धड़ाधड़ शटर गिरने लगे, जो बंद करके भाग गए, उन पर कार्रवाई संभव नहीं है। शेष जो खुली पाई गई, जो पकड़ में आ गई, उन सभी के चालान किए गए। आज 32 लोग अभी तक बिना मास्क लगाए हुए मिले हैं, जिन पर 1,000 रुपए आरोपित किया गया है। 35 वाहन के चालान मैंने होली गेट पर कराए हैं तथा 1 वाहन सीज कराया। तो यहाँ पर अगर कहिए घिया मंडी स्थित में कितनी दुकानों का लगभग चालान किया, लगभग कितनी दुकानें होंगी? 1 दर्जन दुकानों का लगभग चालान हुआ है। जी सर, तो चालान में क्या देना पड़ेगा सर? क्या है चालान का? चालान में कार्रवाई होगी जी, कार्रवाई होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी जी। जैसा कि आज आपके द्वारा हेमंत जी देखा जा रहा है कि लॉकडाउन का समय है, फिर भी सुबह से ही काफी प्रकार की दुकानें यहाँ खुली हुई हैं और भीड़ भाड़ कितनी देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? आवश्यक वस्तुओं के सामान की दुकानें यहाँ खुली हैं और जैसे कि जूते, चप्पल आदि कॉस्मेटिक सामान, सब प्रकार की दुकानें जो यहाँ खुल रही हैं, इस पर क्या कहना है आपका? जूते, चप्पल, कॉस्मेटिक के सामान की दुकानें मुझे नहीं दिखाई दे रही है, आप रही है। लेकिन हमारे पास जैसा कि हमने अभी शूट किया था, हमारे विजुअल्स में सारी चीजें हैं, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? आवश्यकता का बाजार खुल रहा है, 11 बजे तक का समय है बाजार का खुलने का आवश्यक वस्तुओं का, तो उसमें किराने की दुकानें, फल की दुकानें, सब्जी की दुकानें सभी खुली हैं। और उसी के आड़ में अगर 1-2 दुकानदार इस तरीके की अगर हरकत कर आ रहे हैं तो गलत तो है, लेकिन फिर भी पब्लिक के आगे क्या सकती है, पब्लिक तो है ही है। और इतना भीड़ भाड़ जो कि किसी भी प्रकार से परमिटेड ही नहीं है, फिर भी यहाँ इतनी भीड़ भाड़ है। एक्चुअली ये मुस्लिम माहौल क्षेत्र है और मुस्लिम माहौल क्षेत्र होने की वजह से थोड़ा भीड़ का दबाव, क्योंकि रोज रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने में थोड़ा सा भीड़ का दबाव यहाँ हो जाता है, या मुस्लिम माहौल क्षेत्र है।